मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। कर्नाटका हज 2026 के रूहानी सफ़र के दरमियान एक और ख़ास लम्हा देखने को मिला। मशहूर यूट्यूब चैनल सीधी बात टीवी के अंसर अजीज साहब 26 मई 2026 को हज के मुबारक सफ़र पर रवाना हुए। हज भवन बेंगलुरु में उन्हें रुखसत करने के लिए दोस्तों, चाहने वालों और वेल विशर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। दुआओं, जज्बात और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान अंसर अजीज साहब ने भी अपनी खुशी और जज्बा का इजहार किया। ये मंजर सिर्फ एक सफ़र का नहीं बल्कि अल्लाह के मेहमान बनने की एक खूबसूरत और रूहानी दावत का एहसास था। आइए देखते हैं अंसर अजीज साहब के हज रवानगी के कुछ खास और यादगार लम्हात। अल्लाह ताला उनका सफ़र आसान फरमाए और हज मकबूल अता करे, आमीन। तीस सालों से मौलाना जो है हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं, रहनुमाई करते आ रहे हैं, मसाइल के सिलसिले में समझाते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सीधी बात से आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सफर हज पे निकल रहा हूँ। आप मेरे लिए क्या नसीहत करेंगे मौलाना? आपके साथ वालिदा भी हैं, वालिदा हैं बड़े भाई। बस अल्लाह ताला सफर को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। वहाँ ज्यादा वक्त जो है हमारा हरम में गुजरे। हमारे हजरत कारी अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा में जब हम लोग जिस बिल्डिंग में थे, हजरत को बयान के लिए बुलाए थे, तो हजरत ने फरमाया था कि तुम 40 दिन के लिए जितना खर्च कर रहे हैं उस खर्च में से रोजाना कितना खर्च तुम्हारा वक्त लग रहा है हरम में, कितना वक्त तुम्हारा बिल्डिंग, वो हिसाब लगाएंगे। तो हमारा वक्त ज्यादा हरम में लगेगा, इसलिए कि 120 रहमत है अल्लाह ताला हरम में उतार रहा है। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए, 20 बैतुल्लाह को देखने वालों के लिए, इसलिए हमारा ज्यादा वक्त हरम में गुजरे, इसकी गुजारिश है। जरूर। मैं हज कमेटी के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब के सिलसिले में, और यहाँ जो इतना भी स्टाफ काम करता है, खिदमत करता है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे चेयरमैन साहब और इधर का जो स्टाफ, हत्ता की झाड़ने वाले, बैतुल खला साफ करने वाले, सब जो है बैतुल्लाह की निस्बत से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उस निस्बत की लाज रखकर उनको वहाँ बुलाता भी है माशाअल्लाह, और बुला रहा भी है। और हम सब जो काम कर रहे हैं, मैं भी वॉलंटियरिंग की तरह हुआ है, आगे से कि मेंबर बनाए हैं, लेकिन वॉलंटियरिंग की तरह काम कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए और मेरे लिए जन्नत में दरवाजे खोल। आमीन आमीन। ठीक है जी। डायलिसिस चल रहा है, तो पहले 3 थे, हफ्ते में 2 हो गए हैं। दुआ करें वो डायलिसिस खत्म हो जाए। आमीन आमीन। हाजियों की दुआएं आपके लिए। माशाअल्लाह हुज्जाज किराम के जो वॉलंटियर खिदमत शुरा आए हैं, उन सब के लिए बीज़ ज़मीर अहमद खान साहब का लंगर खुला हुआ है। रोजाना 25,000 खाके जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया। और मौलाना का भी सफ़र तो हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह।
और मौलाना की दुआ आप देखिए, डायलिसिस अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। ये अल्लाह ताला की जो है देन है और करामात है, हाजिर की खिदमत का नतीजा है। अल्लाह ताला फजल फरमाए इंशाल्लाह। साथ में हमारे वालिदा है और हमारा छोटा भाई भी है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का छोटा खरिया अनंतपुर बोल के, अनंतपुर से है। इस तरह के इंतजाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद को जो जत्ते भी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई है। जी जी जी, वो सब अब वो गए बाद ही मालूम होता है हमें, गाँव को वहाँ सऊदी को गए बाद इसका पैसा तो क्या ये नहीं, 3,50,000 को 7,000 रुपए क्या पैसे लेके ही वो वाच का एक्स्ट्रा क्या भी उन्हें अपना बोल को लिए ना, इसमें लिंक करके ऐसा मैसेज है 7,000 रुपए उसमें ले कोई खाना हाजिर के लिए खाने का इंतजाम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम तो इंशाल्लाह पूरे उम्मत मुसलमान को अल्लाह इत्तेहाद में रखे, और दूसरा चाहे हमारे जो पूरे दुनिया के हालात इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला करे, ये हमारे वो तो बेशक है, मगर इस्तेताद होने के बावजूद भी नहीं जाने के बाद उसकी पकड़ भी ऐसी है, इसीलिए मुसलमान का 5 फर्ज भी बड़ा बनता है ना, इस्तेताद है तो जाना भी जरूरी है। मेरा नाम फारूक, शेख फारूक रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और सीधी बात के एडिटर मौलाना अंसार अजीज नदवी माशाल्लाह जो है आज थोड़ी देर पहले हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। हम भी अपनी दुआ में याद रखेंगे और वो भी इंशाल्लाह जो है हमारी दुआओं में, उनकी दुआओं में हमें याद रखेंगे। अल्लाह ताला जो है उनके हज को कबूल फरमाए, हज मबरूर अता फरमाए, हज मकबूल अता फरमाए, और सारे अरकान अल्लाह ताला जो है आसान फरमाए, और जितने आज़मीन हज जा रहे हैं अल्लाह ताला सबके हज को कबूल फरमाए, और हज को कबूल फरमाकर पूरे आलम के अंदर अमन अमान के अल्लाह ताला जो है फैसला अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लोग भवन के सामने खड़े हैं, जहाँ से हुज्जाज कराम हज बैतुल्लाह के लिए उनके लिए रवानगी का वक्त है और बस में बैठ रवाना हो रहे हैं। हम सब लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भी एक बहुत ही अजीज दोस्त और साथी रफीक अंसार अजीज नदवी साहब, वो भी इस बार हज के काफिले में शरीक है और अभी थोड़ी देर पहले वो रवाना हुए। हम सब लोग उनके लिए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और उनको मुबारकबादी भी देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इस हज को कबूलियत से नवाजे, और हज पे जितने जाने वाले लोग हैं, खासकर उनकी वालदा भी उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनके वालदा के लिए उनके लिए आसानियां अता फरमाए। जितने हुज्जाज कराम तशरीफ ले जा रहे हैं हज के लिए, उन सब के लिए हम लोग ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। यहाँ का जो अमला है जो हाजियों को रवाना कर रहा है, और पूरा हज भवन खासकर हमारे मुजम्मिल भाई जो हमारे सिर्फ मोहतरम दोस्त हैं, वो हाजियों की खिदमत के लिए यहाँ हाजिर है माशाअल्लाह, और काफी आसानियाँ जहाँ तक आसानी हो सकती है हाजियों को यहाँ से फराहम की जा रही है। हम सब लोग दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जाने वालों के हज को कबूल फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए, और उनके लिए ये तोशा आखिरत के तौर पर ये हज उन सब के लिए साबित हो। नेक अमल के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 16 काफिला यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह चले गया। अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। अब तक जितने भी हुज्जाज इकराम जिद्दा से जो अजीजिया में पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिपोर्ट है। बसें भी वहाँ के जो रूम्स और ये है वो भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हुज्जाज इकराम बहुत तारीफ कर रहे हैं, और जितने भी हमारे हज इंस्पेक्टर्स गए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ गूगल मीट के जरिए से हमारे साथ राबिता में है। तो हुज्जाज इकराम की भी वो अच्छी देखभाल कर रहे हैं। कोई मसले मसाल है तो इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं। टोटली 31 है, 31 में अब तक 16 चलेगी। तो यहाँ के इंतजाम के ताल्लुक से आप जानते हैं कि डे 1 से हमारे कायद बीज़र जमीर अहमद खान साहब की तरफ से जो बसों का अरेंजमेंट है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का उनकी ज़ेर निगरानी ये चलता है। और इस बार जितने भी हमारे वॉलंटियर जो दिन रात काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 वॉलंटियर्स को जमीर साहब उम्र पे भेजे,
अभी कोई भी शायद एक बहुत चंद छूट गया है, लेकिन पूरे 1,500 वॉलंटियर्स को जमीर साहब उम्रे में भेजे। और यहाँ पे जो लंगर का 2016 से जो बिल्डिंग यहाँ पे आई, जमीर साहब आके देख के यहाँ पे कोई से भी होटल नजदीक अच्छे होटल नहीं थे और पूरे दूर जाना था। उस दिन से जमीर साहब जो लंगर का सिलसिला किया, हजारों की तादाद में रोज खाते। अल्लाह सुब्हान तआला उनको, उनके खानदान को, उनके आने वाले नस्ल को अल्लाह सुब्हान तआला दोनों जहां में कामयाब फरमाए। कल आके पूरा दौरा करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होके गए। और हमारे जितने भी दूसरे वॉलंटियर्स हैं पूरे शोबे में, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसा ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन है, लगेज सेक्शन है, वीजा सेक्शन है, और हमारा जो लंगर सेक्शन है, पूरे हमारे जो मुख्तलिफ शोबे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वॉलंटियर्स बहुत डेडिकेटेड है, दिन रात काम करते हैं। हमारे जमीर साहब बोलते हैं हज का जो नाम जो बेस्ट मिला इंडिया के अंदर मेरे को, बेस्ट चेयरमैन अवार्ड, ये मेरे लिए नहीं बल्कि ये पूरी खिदमत का नतीजा जो अल्लाह मियां ने ये बेस्ट इंडिया में हमको बेस्ट अवार्ड मिला। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे भाई मुजम्मिल भाई हैं, मुजाहिद भाई हैं, ये भी दिन रात हमारे साथ तो हर काम में साथ तैयार है। तो हमारी उम्मीद तौर पर हमारी जो हज कमेटी की जो मेंबर्स हैं बेस्ट मेंबर्स रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 16वां काफिला गया है, इंशाअल्लाह अभी बाकी 15 है, 31 है, 21 तारीख को खत्म होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो पूरा इंतजाम बहुत अच्छे से रहा, लेकिन ये कोई नया काम नहीं है इधर के वॉलंटियर्स के लिए, चेयरमैन के लिए और जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए। लेकिन हाजिया जो आते हैं उनके लिए नया है, लेकिन इधर इतना एक्सपीरियंस हो गया है खिदमत कर करके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो किसी की शिकायत नहीं आई है और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी इसकी शिकायत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत मसला उधर जाने के बाद पेश आएगा, लेकिन उसके लिए तो हम लोग इधर हाजियों को प्रिपेयर करके ही भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उधर से भी कोई शिकायत नहीं आई। इसके लिए पूरी कमेटी भी तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। हाजियों को सिर्फ अंदर आना है, गेट के जाने तक, एयरपोर्ट तक उनको लगेज को भी हाथ रखने नहीं देते, उतना वहां तक का हम लोग ख्याल रखते हैं। उसके बावजूद भी हम इंसान है, छोटी मोटी कुछ कोताही हो जाएगी तो हम आप लोगों से या किसी न किसी के जरिए से हमारी नजर तक है, हमारा खाना तक पहुंचेगी तो इंशाल्लाह उसको फौरन क्लियर करने की और उसको सही करने की कोशिश करें। आपकी क्या पैगाम रहेगा? मेरा यही रहेगा, जितने भी हाजियां जा रहे हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे और उनकी दुआओं में हमारी पूरी कमेटी का और जो जमीर अहमद खान साहब हमारे कायद उनका और रहीम खान साहब का और हज कमेटी के मेंबर्स जितने हैं उनका और टीपू साहब का चेयरमैन और उसके साथ साथ जितने वॉलंटियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। लंगर लगा है तो लंगर में जितने लोग दिन रात 450-500 लोग काम कर रहे हैं, जो हाजियों को, मेहमानों को छोड़ने आ रहे हैं, उनकी खिदमत में जो जुड़े हैं, तो उन लोगों के सबके लिए जो हाजियां जा रहे हैं उनके लिए दुआ में उन लोगों का सबका मिला के हिस्सा रखें। तो यही उनसे दरखास्त करता हूँ। इंतजाम तो हमारे सदस्य आप दिन रात यहाँ है, ले रहे हैं, हाजियों का भी रेस्पॉन्स देख रहे हैं, हाजियों को छोड़ते जा रहे हैं उनका भी रेस्पॉन्स देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज क्या है, अल्लाह के मेहमान अल्लाह के घर को जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हम सब जरिया है, अल्लाह ताला उनका बाकायदा हर चीज का इंतजाम किया। सिर्फ हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करना बोल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा इंतजाम आप देख रहे हैं अच्छे से अच्छा कर रहे हैं ताकि कोई हाजी को यहाँ से लेकर वहाँ जाकर फिर आने तक कोई भी तरह से तकलीफ ना हो। ये पूरी हमारी कोशिश है, पूरे चेयरमैन साहब की, पूरे मेंबर्स की, पूरे वॉलंटियर्स की यही कोशिश है हाजियों की, कोई हाजियों को जो किसी तरह से तकलीफ ना हो। उसके बावजूद जो है हज का माने जो है कुर्बानी है। हज का माना क्या है? कुर्बानी है, सब्र है। थोड़ी बहुत तकलीफें होंगी जो है हमें उसे बर्दाश्त करते हुए अल्लाह को राजी करने के वास्ते हमारे अरकान पूरे हो, सही तरीके से उम्मत के हक में दुआएं करें, यही मैं गुजारिश करता हूं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।